एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने वी हैव स्टार्टेड विद कंसंट्रेशन टर्म्स एंड वी डिड वन कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मास परसेंटेज, या उसी को बोला जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन एंड वन other concentration term that is molarity as well. Okay, or today in the today session we will teach two concentration term. One is mole fraction and other is molarity. Okay, तो देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन को. सबसे पहले तो देखो मोल फ्रैक्शन होएगा क्या. जैसे मान लो 1 ऑरेंज को आप नंबर एक 1 कंसीडर करो. जब इसको हाफ कर दिया, इसका फ्रैक्शन, इसको फ्रेगमेंट्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया, पार्ट्स में या पीसेस में इसको कर दिया, तो जब 1 को आपने दो हाफ्स में किया दैट इज़ 0.5. जब आपने 1 को 3 हाफ में किया, 3 हाफ में, तो ये हो गया जैसे 0.33 0.33 0.3 1/3 हो गया. और जब इसी 1 को आपने 4 पार्ट्स में किया तो ये बन गया 1/4 ऑफ दिस 1 होल. ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन. चलिए अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है. तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन सबसे पहले देखा जाए तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है स्मॉल एक्स से, कैपिटल एक्स से, या फिर ये जो सिंबल है, हाँ 1 सेक, ऐसा और ऐसा, इस सिंबल को बोला जाता है काई. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से डिनोट किया जाता है इसको. ठीक है, अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है. तो मोल फ्रैक्शन, मान लो हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में सॉल्यूशन है. ठीक है, अब सॉल्यूशन, अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. जैसे मैंने आपको बोला, जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. दोनों कंपोनेंट मिलके तो बाइनरी सॉल्यूशन बनाते हैं ना. बाइनरी सॉल्यूशन आई मीन टू से कि दो कंपोनेंट्स वाली सॉल्यूशन, एक सल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. तो इसमें क्या होगा कि जो रेशो है एक कंपोनेंट की, चाहे इस सॉल्यूशन में से आपने सल्यूट को लिया, चाहे इस सॉल्यूशन में से आपने सॉल्वेंट को लिया, किसी भी, चाहे सल्यूट चाहे सॉल्वेंट, इसकी रेशो, वो रेशो किसके कंपैरिजन में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, सल्यूट की लोगे तब भी उसको रेशो का मतलब होता है डिवाइड करी हुई हैं दो चीज़ें. तो सल्यूट को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सल्यूट कितने हैं और इस सोल्यूशन के अंदर सल्यूट का नंबर कितना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, मतलब सल्यूट भी कितना है, सॉल्वेंट भी कितना है. ठीक है, इस रेशो को बोल दिया हमने मोल फ्रैक्शन. या इसी तरह आपने सॉल्वेंट की निकाल रहे हो, तो सॉल्वेंट जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काई सॉल्वेंट, मतलब ये हो गया कि काई सॉल्वेंट का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्वेंट कितना है, फिर उसकी रेशो, मतलब उसको डिवाइड करना है सोल्यूशन के अंदर कितने टोटल मोल्स हैं, मतलब सल्यूट के प्लस सॉल्वेंट्स के. ठीक है, उसके बाद जैसे सल्यूट को मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी तरीका रिप्रेजेंट करने का, कि सल्यूट को आप, जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था बेसिक टर्म्स का, तो मैंने आपको बोला था सॉल्वेंट को आप याद रखिए नंबर 1 से, सल्यूट को आप याद रखिए नंबर 2 से. ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर 1 है ये हो गया सॉल्वेंट के लिए, तो n सॉल्वेंट हो गया n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट, और यहीं डिवाइडेड बाय किसका, n1 नंबर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट,
तो यहाँ पर मैंने पहले क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया, फिर सल्यूट ले लिया। तो आप जैसे यहाँ पर पहले सल्यूट था तो यहाँ पर N2 लिखना चाहिए था, तो सॉरी बाय मिस्टेकन ऐसा हो गया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सल्यूट लेंगे, अगर यहाँ पर सल्यूट लिया है अगर, तो यहाँ पर आप N2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सॉल्वेंट का N1। ठीक है, इसी तरह जब Ki2 जब हमने सॉल्वेंट का लिया तो N2 अपॉन N1 हो गया किसका, सॉल्वेंट का, और प्लस N2 हो गया सल्यूट का। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये एक यूनिट लेस एक्सप्रेशन है, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अब देखें तो जो एक पार्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन होगी, मतलब एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो एक होगा सल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, उनके लिए जो सम होगा सारे मोल फ्रैक्शन का, सारे मतलब जो सम होगा सारे कंपोनेंट्स के, सारे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जो मतलब सम होगा मोल फ्रैक्शन का सारे कंपोनेंट्स के लिए, वो 1 के बराबर होगा। जैसे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के बराबर होगा। अब ये था हमारा मोल फ्रैक्शन। अब चलिए कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 10% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अब इस वाली इक्वेशन को, इस वाली स्टेटमेंट को मैंने आपको डिकोड करने का एक तरीका बताया हुआ। 10% NaOH वेट बाय वेट, तो मतलब ये हुआ कि 10 जो W2 है, जो है मास ऑफ सल्यूट, वो कितना है हमारे पास 10। ठीक है, और NaOH क्या है, यहाँ पर NaOH क्या है, सल्यूट। ओके, और जब एक्वस सॉल्यूशन दी हुई है तो मतलब यहाँ पर 100% क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्यूशन का वेट एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वही लिखा है W2, कितना लिखा है हमने, W2 10%, W सॉल्यूशन 100, और मैंने आपको बताया हुआ है कि W सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2। तो W सॉल्यूशन 100 है, तो W1 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, जब W1 इधर लिया 100 इधर करके ये माइनस में आ गया, तो ये हमारे पास निकल के आ गया W1, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ गया, 90। ठीक है, अब अभी तक मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई हुई, जो आज मैं बता रही हूँ, और आप यहीं से रट लो। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, चाहे वो आप सल्यूट के निकाल रहे हो चाहे वो आप सॉल्वेंट के निकाल रहे हो। तो N2 यहाँ पर सल्यूट के निकाल रहे हैं हम, तो इस कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सल्यूट, मतलब जो क्वेश्चन में आपको गिवन मास है सल्यूट का, जिससे यहाँ पर 10% दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट का मोलर मास कैसे निकालते हैं, जब हम मास नंबर को सम अप करते हैं। जैसे NaOH का, तो सोडियम का आपको पता है मास नंबर 23 होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 6 और 3 9 और 1 10, 0 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये मोलर मास कितना निकल के आया हमारे पास, 40। तो जब इसको हमने किया 10/40, तो ये हमारे पास आया 1/4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरह अब हम निकालेंगे किसके लिए, अब हमने सल्यूट के लिए निकाला, हम सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट का मास नंबर कितना है हमारे पास, 90, और सॉल्वेंट है क्या, एक्वस, मतलब वाटर है। तो वाटर का एक बार देख लो, H2O। तो ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये कितना हो गया, 16 और 2 18, 6 और 2 8 और 1, ठीक है 18 हो गया। समझ आई। अब चलो निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो N1 क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो गए, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो 90/18, ये कितना निकला 5। तो ठीक है, अब हमारे पास N1 भी निकल गया, N2 भी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले को पुटअप करेंगे, इसी फार्मूले में पुटअप करेंगे। ये Ki2 क्या है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मोलर मास ऑफ सल्यूट ही पूछा हुआ है। जैसे सेकंड यहाँ पर देख लो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, कैलकुलेट द मोलर मास दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तभी हम सल्यूट का ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर Ki2 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। तो N2 कितना हमारे पास निकला था,
N2 निकला हुआ है ये हमारे पास, देख लो N2 इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 अपॉन N1 कितना निकला 5, ठीक है जी। तो 1/4 ये 5 और N2 हमारे पास कितना निकला हुआ है 1/4, तो ये निकल के आया 1/21। दिस इज द आंसर। ओके, मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोलैरिटी, ठीक है जी। अब मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। सिंबल आपको अच्छे से याद रखने हैं कि इसको किससे डिनोट किया जाता है, क्योंकि अगर आप कैपिटल M को अभी याद नहीं करेंगे तो मोलैरिटी जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। डिफाइंड कैसे किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके जी, ठीक है। देखो मान लो दिस इज द बीकर एंड इन द बीकर आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आई हैव टेकन इन दिस बीकर। इस बीकर में 1 लीटर सोल्यूशन ली। इस सोल्यूशन के अंदर आपको पता है क्या क्या होंगे, 2 ही तो कंपोनेंट्स होंगे ना, कौन कौन से, सोल्यूट और दूसरा कौन सा होगा, सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब ये सॉल्यूशन कितनी है 1 लीटर, सॉल्यूशन इज 1 लीटर। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मोल कितना है, मतलब सल्यूट कितने हैं 1 लीटर में, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 50 हैं, कितने हैं सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, उसी को बोलते हैं मोलैरिटी, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि वॉल्यूम मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हमेशा किस में लिया जाता है, लीटर में, ठीक है। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। एक तो ये मैथमेटिकली ये हमारे पास एक रिलेशन मिला हमारे पास, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का जो यूनिट होता है वो मोल होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का लीटर ही होता है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो गया, मोल अपॉन लीटर। अब जब ये लीटर ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर जब न्यूमिनेटर में आएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर लीटर स्क्वायर होता तो ऊपर जाके लीटर -2 हो जाता। इन्वर्स इसको पढ़ते हैं इन्वर्स 1, मोल लीटर इन्वर्स या मोल लीटर इन्वर्स 2, जैसे भी होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए करना है, यहाँ तक आपको रट लेना है अच्छे से। अब देखो हमें तो क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड। लेकिन मान लो बोर्ड की एग्ज़ाम है, मान लो कभी कभार अगर पूछ भी लेते हैं, या आपको अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो वो ऐसे पढ़ो कि आपको सब कुछ आए उसका। तो अब यहाँ पर एक और रिलेशन भी डिड्यूस्ड होता है इसी से। अगर लीटर के बजाय मिलीलीटर में पूछा गया हो, लीटर के बजाय मिलीलीटर में पूछा हो गया, तब क्या करेंगे। देखो जब लीटर के बजाय मिलीलीटर में पूछा जाए तो जैसे मान लो सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला रिलेशन तो आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब N2 किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास, ठीक है, W मोलर मास अपॉन मास, यही था ना। तो M मोलर मास है, सॉरी, और W क्या है, मास है। तो मास अपन मोलर मास ये इसके बराबर होता है ना W2 अपन M2। 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 था, सल्यूट का था तो सल्यूट का लिया हमने, ठीक है। अब देखो अब जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, अब ये 1000 कहाँ से आया, तो देखो इस चीज़ को जब भी मिलीलीटर में पूछा गया हो तो आपको क्या करना है, मान लो कोई सॉल्यूशन है उसको आपने
मिलीलीटर से लीटर में करना है तो कैसे करोगे आप, उसके लिए क्या है, देखो जैसे कोई भी सोल्यूशन है वो VmL दी गई है, मतलब VmL मतलब यहाँ पे 5 ml 6 7 8 10 जैसे भी ml है तो इसको लीटर में करना है तो उसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, ठीक है। जब ये 1000 ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा बाद में न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से, तो ये 1000 वहाँ से आया। देखो अभी भी नहीं समझ आए, जैसे सेकेंड देखो, जब भी आपको मिलीलीटर में पूछा गया हो कोई भी वॉल्यूम, चाहे वो 10 हो 15 हो 20 हो कितना भी हो 50 हो, उसको आप डिवाइड कर दो 100 से तो आपको लीटर आ जाएगा। ये कन्वर्जन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो m इज़ इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर अपॉन 1000, यहाँ 1000 था तो अब ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर गया हुआ है 1000, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया न्यूमिनेटर में, तो ये 1000 वहाँ से आया, ठीक है। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, जो सेकंड जो फार्मूला डिड्यूस्ड हुआ वो ये है, ठीक है जी। ये वाला m इजिकल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ था, हमने इसको लीटर में करना है, इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर था इसको हमने डिवाइड कर दिया था 1000 से, और अब इसको हमने डिनोमिनेटर के 1000 को ऊपर भेज दिया, ठीक है, न्यूमिनेटर में। तो ये मिलीलीटर का ये 1000 इधर है, ठीक है। तो ये W2 अपन M2 किसका आया था, ये N2 का आया था, क्योंकि N2 नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये नंबर ऑफ सोल्यूट किसका, अगर ये सॉल्वेंट होता तो सॉल्वेंट का लेते हम, तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर N2 है मतलब सोल्यूट का है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये इसके बराबर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हो गया होगा तो क्वेरी सेशन में पूछ लीजिएगा। चलिए अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आपको कन्वर्ट करना है 10 ml को, 10 ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 ml को डिवाइड कर दोगे 100 से तो ये लीटर में निकल जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया। अब कुछ ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। अब कुछ क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं जिनमें डायरेक्ट रिलेशन, आपको डायरेक्टली मतलब आसानी से आपको विद इन सेकेंड आप सोल्यूशन निकाल देते हो। जैसे मोल, अगर आपको पूछा हुआ है मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने, और आपको मोलरिटी दी गई है, तो आपने क्या करना है, अगर मोलरिटी दी गई है तो डायरेक्टली मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे, अगर लीटर में पूछा हुआ है तो, ठीक है। तो ये कैसे रिलेशन, ये कैसे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कैसे कर दिया, इस वाले रिलेशन से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ मोलरिटी इज इक्वल टू N2 अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो इसी को यहाँ से कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इसी रिलेशन को यहाँ ला दिया, ठीक है जी। तो इससे डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, अगर मोलरिटी दी गई है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से उसको मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर लीटर में दिया होगा तभी, तो मान लो अगर मिलीलीटर में दिया होगा तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए है, चलो अब अगर लीटर के बजाय मिलीलीटर में दिया गया है, आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक हियर इज़ मिलीलीटर ना लीटर, ठीक है, यहाँ पे ml है मिलीलीटर है, तो दोनों एक ही चीज़ें, ये भी वही लिखी हुई है, ये भी उसी को लिखा हुआ है। तो जब नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हो, मिलीमोल्स दिया हो, ठीक है, या मिलीलीटर में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तब आप, जब आप मिलीलीटर में दिया हो तब आप क्या करोगे, जब मिलीलीटर में दिया होगा तो आपको निकलेंगे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मिलीमोल्स मतलब जब मिलीलीटर में दिया गया होगा, और जो मोल्स ऑफ जब वहाँ पर लीटर में दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी दी गई होगी तो अगर मोलरिटी गिवन है तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए, तो आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हुआ। अब एक हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है जिसको हमने डिकोड करना है, ठीक है। व्हाट डज
स्टेटमेंट इज़ व्हाट डज 1.7 मोलर सोल्यूशन मीन, मतलब 1.7 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो ये 1.7 मोलर सोल्यूशन का मतलब यही हुआ ना कि 1.7 मोल सल्यूट के होंगे जो किसमें प्रेजेंट होंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब आप पहचानोगे कैसे कि यार ये मोलरिटी पूछी हुई है। जब भी बच्चा ये कैपिटल एम देखोगे ना तो आप समझ जाना कि आपको मोलरिटी पूछी गई है, ये कैपिटल एम। तो कैपिटल एम क्या है कि मोलरिटी पूछी गई है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं एक बार। देखो 80 ग्राम क्या है हमारे पास, W2 लिख दिया मैंने, W2 80 ग्राम, ठीक है। अब इसका निकालना है मोलर मास, तो सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, पूरा कितना निकलेगा, यहाँ लिखने नहीं हो रहा, पूरा निकलेगा 40, ठीक है 40 निकलेगा सम अप करके, समझ आ गई। तो M2 हमने लिख लिया 40 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 ml, तो ml में दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे अब आप, वो 1000 जिस ऊपर जाके जो न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पर, M इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू M2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में था तभी ये 1000 आया, ठीक है। अब W2 80 है, ठीक है, 1000 का 1000 है, M2 हमारे पास कितना 40, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है मिलीलीटर में 200 है ना, 200 है। तो अब ये कुल मिला के हमारे पास निकल के कितना आया 10 मोलर। जब आप करोगे तो यू विल गेट 10 मोलर एज आंसर, ओके। अब कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद करना है, याद रखना है। सबसे पहले सेमी मोलर सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो जो 0.5 मोलरिटी वाली सॉल्यूशन को सेमी मोलर बोलते हैं। डेसीमोलर सॉल्यूशन कौन सी होती है, 0.1 मोलरिटी वाली सॉल्यूशन को डेसीमोलर बोलते हैं। सेंटीमोलर कौन सी होती है, 0.01 मोलरिटी वाली सॉल्यूशन को सेंटीमोलर बोलते हैं। और मिलीमोलर कौन सी होती है, 0.001 मोलरिटी वाली सॉल्यूशन को मिलीमोलर बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बची हुई 2-3 कंसंट्रेशन टर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर नहीं आया एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।